तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पिंटू हत्याकांड का मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से रावत महासभा के आह्वान पर आज नसीराबाद बंद का ऐलान किया गया है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर भैरोड के डैमी गांव के पास दो ट्रेलर में आपस में भीषण टक्कर हुई है। इससे दोनों चालकों समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर है। कोटा के मन्ना कॉलोनी के इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने युवक पर चाकू-नुमा धारदार हथियारों से हमला किया। घायल युवक इरफान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुजानगढ़ की पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान मनभरी देवी मेघवाल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने बिजली पानी से जुड़ी समस्याओं को उठाया। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरे लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और नारेबाजी की। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने नकबजनी की घटना का पर्दाफाश कर एक चोर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चुराई गई पानी की मोटर बरामद की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्राध्यापक की संस्कृत विषय की प्रतियोगी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने ग्रामीण इलाके दिगोद और रामगंज मंडी में छापेमार कार्रवाई की है। बीकानेर के तहत कार्यरत श्रीगंगानगर के पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ की ओर से मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा गोद दिए गए गांव अमरपुरा में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीगंगानगर के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। सुजानगढ़ पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। एडीएम भागीरथ साख के सानिध्य में आयोजित जन सुनवाई में लोगों के जन समस्याओं संबंधी परिवाद लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। कोटा रेल प्रशासन की ओर से दीपावली और छठ के त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा और सवाई माधोपुर होकर गाड़ी बांद्रा टर्मिनल हिसार बांद्रा टर्मिनल के मध्य स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय किया गया है। श्रीगंगानगर में त्योहारी सीजन के दौरान आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जाने के मकसद से श्रीगंगानगर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। प्रदेश के सभी जिले श्रीगंगानगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के मौके पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय दशहरा मेले में श्री राम रंगमंच पर 3 दिन से चल रहा चतुर्थ अखिल भारतीय ओपन चंबल वुशु टाइटल कप और हारोती वुशु टाइटल कप रोमांचक मुकाबलों के साथ संपन्न हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फाइटर्स की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं की जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने समीक्षा की है। श्रीगंगानगर संभाग स्तरीय मनसा नशा मुक्ति जन जागृति अभियान के तहत अनूपगढ़ के बांडा कॉलोनी के एक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय वासियों समेत विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। राजधानी के दोनों निगमों के संयुक्त रूप से हुए सफाई कर्मचारी संगठन के चुनाव में कर्मचारियों ने एक बार फिर से नंदकिशोर डंडोरिया पर भरोसा जताया। डंडोरिया को कुल मतदान में से 4053 वोट मिले हैं। श्रीगंगानगर जिला परिषद के लोकपाल अनिल धानुका ने श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत 13 एसडी का निरीक्षण किया। साथ ही ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों का निरीक्षण भी किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर 24 अक्टूबर दिवाली के दिन रेलवे आरक्षण केंद्र एक ही पारी में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक खुलेंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर ने जिले के सभी आतिशबाजी विक्रेताओं और आम जनता को सूचित किया है कि आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों पर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के खरीदने और बेचने की ही अनुमति होगी। टोंक जिले के देवली में पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान डोडा पोस्ट की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने डोडा पोस्ट ले जाते समय 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर जिला परिषद सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक लेकर के संबंधित ग्राम पंचायत में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की गई। तो राजसमंद जिले के खमनोर में चयनित महिला किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में महिला किसानों को अवगत करवाया। लंबे समय से कार में शिकायत दूर न होने से गुस्साए 2 युवकों ने आरोप है कि बासनी प्रथम फेज में स्थित कार के एक शोरूम
के सर्विस सेंटर पर पहुंच करके पेट्रोल डाल करके इसे आग लगा दी। जोधपुर के लूणी पंचायत समिति के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुंधाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने स्कूल परिसर में लगी मां सरस्वती की मूर्ति को कथित तौर पर आग लगा दी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। इस बार लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आयोजित होगी। इसके सफल आयोजन को लेकर राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बूंदी जिले के बरुंधन गांव में पुलिया के अभाव में सालों से नाव के सहारे जीवन जी रहे नदी पार बैरवा बस्ती के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। नाव के नदी में समा जाने से विद्यालय आने जाने वाले बच्चों की परेशानी भी बढ़ी है। सवाई माधोपुर जिले के माधव सिंहपुरा गांव में अचानक से एक घर में सांप घुस गया, हड़कंप मच गया। बाद में सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 220 केवी जीएसएस में दीपावली के मद्देनजर किए गए मेंटेनेंस के काम के चलते सिटी समेत ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। तो मानगढ़ धाम पर विकास कार्यों को लेकर मानगढ़ धाम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के शासन सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में धाम पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मानगढ़ धाम के विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उधर राजसमंद में टेनिस बॉल क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित जिला स्तरीय सीनियर पुरुष महिला वर्ग की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में रावली क्लब ने टाइगर क्लब को फाइनल में हराकर के प्रतियोगिता पर अपना कब्जा जमा लिया है। दशहरे के राष्ट्रीय मेले में व्यवस्थाओं के मद्देनजर नगर निगम कोटा और उत्तर के साथ ही दक्षिण के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे 11 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। संगीन मामलों में फरार चल रहे आरोपियों पर धौलपुर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। सुजानगढ़ के भोसलाई चौराहे पर स्थित एक होटल में नॉनवेज खाना बनाने से आसपास के लोगों को आपत्ति हो गई। लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने मना करवाया कि यहाँ पे नॉनवेज खाना नहीं बनना चाहिए, इसे लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, राजस्थान हाईकोर्ट के जजेस और अन्य विधि जगत की हस्तियां मौजूद रहीं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का खुला समर्थन करने पर चुटकी ली। कटारिया ने कहा कि गहलोत का गांधी खानदान से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। कटारिया ने कहा कि खड़गे प्रदेश के दौरे पर आलाकमान के प्रतिनिधि बनकर आए थे और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। तो वहीं दीपावली पर्व पर शहर की साफ सफाई को देखते हुए उप महापौर ने नए कोटा के कई इलाकों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में जगन चौराहे पर एक अधेड़ का शव सड़क पर मिला। सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गोमट क्षेत्र की एक महिला ने गृह क्लेश से तंग आकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। महिला की हालत जब बिगड़ी तो इसे अचेत हालत में सामान्य अस्पताल भर्ती करवाया गया। जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ और पीसीसीआरसीएस के संयुक्त तत्वावधान में चलाई जा रही बाल संरक्षण संकल्प यात्रा बरना ग्राम पंचायत पहुंची, जहां पर यात्रा का स्वागत किया गया। विराटनगर शाहपुरा अलवर स्टेट हाईवे के हालात कई महीने से दयनीय बने हुए हैं। हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हैं। इन गड्ढों की वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते हैं। बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से हाड़ौती संभाग में किसानों की फसलें खराब हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर अब किसान संगठनों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। धौलपुर के सेपुर थाना इलाके के गुर्जा गांव में एक 5 साल के मासूम की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। इसमें परिजनों में कोहराम मच गया। फागी उपखंड क्षेत्र के हरसुलिया कस्बे के एक विद्यालय में कृषि विभाग के छात्र छात्राओं को हाइड्रोपोनिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कम पानी और मिट्टी में हरा चारा उगाने की तकनीक से अवगत करवाया गया। कोटा में वैष्णो देवी की यात्रा कर अपने परिवार के साथ मुंबई लौट रहे एक युवक की चलती ट्रेन में नीचे गिरने से मौत हो गई। इस हादसे से इस युवक के परिजन इतने अनजान रहे कि मुंबई पहुंच गए। जब पता चला तो वापस कोटा लौटे। बांसवाड़ा में देहात मुस्लिम विकास संस्थान से जुड़े पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। जिले में आए दिन फिरौती और अन्य कारणों के चलते हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोष प्रकट किया गया। बाड़मेर जिले के आरजीटी थाना इलाके में मालियों की ढाणी नगर गांव के पास मेगा हाईवे पर ट्रेलर की इको कार के बीच भिड़ंत हुई और इससे कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश आह्वान पर भरतपुर संभाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रीगंगानगर जिले में 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तौर पर बच्चों को कृमि नाशक दवा पिलाई जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोटा दौरे को लेकर कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नयापुरा कार्यालय पर प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक की। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।